हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर। फैक्टर बता दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आता हो, 4 का होल स्क्वायर। तो कभी भी आइडेंटिटी अगर आपको बनानी है, अगर आइडेंटिटी डायरेक्ट बनती हुई दिख रही है, अब ये एक याद रखना, इस तरह के पैटर्न में अगर सब प्लस हैं तो फैक्टर कभी नहीं हो पाएगा। 45 के दो ऐसे फैक्टर, माइनस में लिखो क्योंकि माइनस मल्टीपल है, 45 के दो ऐसे फैक्टर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ कोई रूट वाली टर्म भी नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जब आप रूट्स निकालोगे, ये जो रूट्स निकालोगे इसके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल। और आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। बेसिकली जो फैक्टराइजेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो एक पूरा एक्सप्रेस वे में लिखी हुई है, कि मतलब पूरा उसको एक्सप्रेस कर दिया गया है। जैसे मैंने लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब इसके फैक्टर जब आप करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे a प्लस बी। मतलब किसी चीज को मल्टीपल्स फॉर्म में लिख देना। क्या करना, मल्टीपल्स फॉर्म में लिख देना। जैसे मैंने कहा 25, आपने उसको क्या लिख दिया 5 इंटू 5, तो मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये मतलब होता है फैक्टर को, किसी चीज को दो या दो से ज्यादा मल्टीपल की फॉर्म में लिख देना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्लियर है बात? बहुत आपने किया होगा, बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, जनरल सी चीजें हैं, पुरानी आइडेंटिटी लगेगी। बेसिकली जो इसका रूट है वो ये है कि आपको कॉमन लेना आना चाहिए, चीजों को आपको उसको स्प्लिट करना आना चाहिए, बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर सर, इसके फैक्टर कैसे किए जाएं? सर यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां कॉमन नहीं आएगा, कैसे करें? अब थोड़ा सा सोचना होगा कि ये कैसे सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे और आसान फॉर्म में कैसे लिख दें कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ सी है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ना ही इन दोनों में कुछ कॉमन है, ना ही इन दोनों में कुछ कॉमन है। और लेकिन इसने जो ऑप्शंस में लिखा है यहाँ, वो ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ ऐसे लिखा है। ये कैसे लिख दिया है इन्हें? ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं इस चैप्टर के लिए। भाई यहां पे अगर आप देखें तो इस वाली टर्म की तरफ अगर आप ध्यान लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपको दिख रहा हो तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या ये आइडेंटिटी नहीं है? बताइए आप मुझे, क्या ये आइडेंटिटी नहीं है? जी सर आइडेंटिटी लग तो रही है, देखिए कहीं पे, बिल्कुल देखिए आपने, कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जिसको हम कहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है? सी स्क्वायर। क्या है ये? सी स्क्वायर। अब और ध्यान से देखिए इसकी तरफ, क्या इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, बीच में माइनस है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है। क्या मैं इसको नहीं कह सकता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह सकता हूं, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी ये नहीं होती एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई? सर होती तो है, यही कह रहे हैं आप। तो x की जगह पे हमने क्या यूज किया है? a माइनस बी, तो हमने इसकी जगह a माइनस बी लिख दिया। y की जगह पे हमने क्या यूज किया है? c, तो हमने इसकी जगह पे c लिख दिया। ठीक है सर, x की जगह पे फिर वही a माइनस बी, प्लस का साइन है प्लस का साइन, y की जगह पे क्या लेंगे? c। तो ये इस नंबर को, इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरी आइडेंटिटी टाइप एक्सप्रेशन को मैंने दो फैक्टर में, दो मल्टीपल में लिख दिया। इसके बीच में अब कोई साइन नहीं है, एक ही साइन है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा फैक्टर्स फॉर्म है, ये हमारी क्या है? फैक्टर की फॉर्म है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। तो ये होता है फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी चीज को दो मल्टीपल्स में ब्रेक करके लिख देना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्लियर होगा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो फोटो ले लो, फोटो ले लो मेरे बेटो, फोटो। चलो नेक्स्ट
द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। सबको एक बात बहुत अच्छे से याद होगी कि किसी भी एक्सप्रेशन पर अगर डिग्री 2 लगी हुई है, पावर 2 लगी हुई है, तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन है, और जिस वेरिएबल पर पावर 2 आ जाती है उसके फैक्टर करने के लिए हम यूज करते हैं किस मेथड का? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये क्या कह दिया सर? ये कौन सी नई बात? नई बात नहीं मेरे प्यारे लाडलों, ये तुमने क्लास पढ़ी है कि जिस पर वेरिएबल पर पावर 2 होती है वो होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दीजिए या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कह दीजिए। सर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारा वेरिएबल है वो किस में होना चाहिए? उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, बस उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इस पॉलिनोमियल को और कैटेगराइज करोगे तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, हाईएस्ट पावर 2 लगी हुई है, तो वो पॉलिनोमियल बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब आ जाइए, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर करने हैं। 3x स्क्वायर है, ये 10x है, प्लस का 8 है। फैक्टर कैसे होते हैं सर इसके? मैं बताता हूं। ये जो 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो 3 इंटू 8 कितना होता है? 24। क्या होता है? 24। अब आप 24 के दो ऐसे नंबर मुझे बता दो, दो ऐसे नंबर बता दो जिनको मैं ऐड करके 10 में कन्वर्ट कर दूं। मतलब 24 को दो ऐसे प्राइम फैक्टर बता दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आता हो, और उनको ऐड करने पर कितना आ जाता हो? 10 आ जाता हो। कितना आ जाता हो? 10 आ जाता हो। तो सर 24 को तो मैं 6 इंटू 4 लिख सकता हूं ना। 24 के फैक्टर 6 और 4 होते हैं, और 6 और 4 मिलाकर क्या बन जाता है सर? 10 बन जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा 3x स्क्वायर एज इट इज, 10 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 6x लिख दिया और 4x लिख दिया, और ये प्लस का 8 है। मतलब इस 10 को मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। किसमें? 6x में और 4x में। तो ये क्योंकि ये बीच वाली टर्म है इसलिए इसको मिडिल टर्म कहेंगे, और मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है इसलिए इसको कहेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसी वजह से इस मेथड का नाम पड़ जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इसमें मिडिल टर्म मेरे लाडलों वही होगी जहां पर x की पावर या वेरिएबल की पावर 1 होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कांस्टेंट में यहां लिया हूं और 10x को इधर लिख दूं तो मिडिल टर्म 8 हो जाए। नॉट पॉसिबल। क्या होगी मिडिल टर्म? जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 हो वही हमारी मिडिल टर्म कहलाती है। उसी के दो टुकड़े करने होते हैं, उसी के दो टुकड़े इस तरह से करने होते हैं कि ऐड करने पर ये नंबर मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल मिल जाए। क्या समझे? क्या समझे? बिल्कुल सर, दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, 50 बार सुनना, 100% समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है? चलो 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 चलो, ये जो है हमारा इसके बाद का स्टेप ये कि यहां स्क्वायर वाली और इवन वाली टर्म में, लीनियर वाली टर्म में कॉमन लो। 3 और 6 में कॉमन क्या होगा? 3। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या होगा? एक्स। क्या बचेगा? एक्स। 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2। एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1। लिखने की जरूरत नहीं है। यहां देखो 4 और 8 में कॉमन ले लो, जो साइन लग रहा है वो लिख दो। 4 और 8 में सर 4 कॉमन है। जब यहां से 4 आ गया, क्या बचा? एक्स। ये प्लस एज इट इज। जब 8 में से 4 कॉमन ले लिए, क्या बचा? 2। दो फैक्टर हो गए। एक्स प्लस 2 कॉमन ले आओ, क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 और दूसरा 3x प्लस 4। क्या बचेगा? 3x प्लस 4। अब इसकी एक शार्ट ट्रिक बताते हैं। क्या है? ऑप्शन से देखिए। ऑप्शन में देखेंगे
तो यहां पर अगर आप देखें, जब आपकी तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, कैसी हैं, तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो इसके फैक्टर्स भी पॉजिटिव होंगे, 110% पॉजिटिव होंगे। तो यहां अगर बी ऑप्शन में देखें तो ये दोनों निगेटिव हैं, तो ऐसा नहीं कि आंसर सही हो सकता, नहीं, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता, ऑप्शन गलत। दूसरे पर आ जाओ, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, नो, गलत। ये निगेटिव है पॉजिटिव है, नो, गलत। एक ही ऑप्शन है जहां पर दोनों पर पॉजिटिव साइन है, और आंसर भी हमारा यही है, यही है हमारा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आएगी नींद तुमको, अभी न तुमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा। चलो 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 चलो, फिर कभी, फिर कभी। अब यहां पर कोई तीन टर्म का चक्कर नहीं है, यहां पर सिर्फ दो टर्म्स हैं, और अगर दो टर्म है आपके पास तो फिर वहां पर आपको मिडिल टर्म की नीड नहीं है। वहां आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में से मैं क्या क्या ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेकर आ सकता हूं। आइए, 72 एक्स की पावर 6 माइनस 96 एक्स की पावर 7 इंटू वाई की पावर 6। अब आप कहोगे सर क्या इसमें से कॉमन कैसे लिया जाए, तो मैं ये देखता हूं कि यहां भी x है और यहां भी x है, यह 6 है यहां 7 है, तो मिनिमम वैल्यू कॉमन ली जाती है, तो 6 कॉमन ले लिया जाएगा। यहां 72 है, यहां 96 है, क्या कॉमन ले लें, 72 और 96 में क्या कॉमन हो सकता है, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या कॉमन हो सकती है, तो यहां पे कॉमन हो सकता है 12, क्योंकि 12 6 जा 72 और 12 8 जा 96, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। क्या बचा, 6 बचा, ये कॉमन आ चुका है, यहां 1 बचेगा माइनस 12 अट्ठे 96, 8 बचा, यहां x बचा हुआ है क्योंकि 6 बाहर लाए थे, और ये y की पावर 6। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कॉमन आ जाएगा, 6 और 8 में कॉमन हो सकता है कितना, 2, तो हम फिर कॉमन ले लेंगे, तो ये तो 12x की पावर 6 हो गया, 2 और कॉमन ले लिया तो यहां बचा 3, ये बचा 4 एक्स वाई की पावर 6, 12 दूनी 24, 24 एक्स की पावर 6, 3 माइनस 4 एक्स वाई की पावर 6, दिस इज अवर आंसर। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन, मतलब जितना भी हो सकता था ब्रेक करके दो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, उसको फैक्टराइजेशन कहेंगे। अगर आप यहां इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे यही वैल्यू मिल जाएगी आपकी जो गिवन थी। क्लियर है, ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ढूंढो मेरे बच्चों, ऑप्शन, ऑप्शन है जी, है जी, है जी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जी क्वेश्चन में कछु मिस्टेक है। सर मिस्टेक कैसे है, मिस्टेक मेरे लाडलों ऐसे है, हर जगह पर वाई दिख रहा है मुझे, और मेरे में क्या आया है 3y और आपका 4x y की पावर 6। अब या तो यहां पर y की पावर 7 होगा तभी ये आंसर आ सकता है, अगर y की पावर 7 होगा तो y7 और y6 में क्या कॉमन ले लिया जाएगा बता दूं, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा आपका 24x की पावर 6, दोनों से y की पावर 6 कॉमन, फिर हटाना पड़ेगा, अगर यहाँ y की पावर 6 है तो 24x की पावर तो 6 था, y की पावर 6 यहाँ भी है तो y की पावर 6 ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर y की पावर 7 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3y माइनस कितना बचेगा 4x, 3y माइनस 4x बचेगा, क्योंकि y की पावर 6 कॉमन ले चुके हो, ये y की पावर 7 है तो यहाँ पर 3y बनेगा,
ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर इस तरह से होगा। तो देखो ये आंसर मिलेगा आपको कहीं 24x6/6 3y - 4x यही होगा, और यही यहाँ पर छुपा हुआ था जिसकी वजह से आंसर में दिक्कत आ रही है। बेसिकली हमें ये पता चल चुका है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडलों। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करना है। यहां भी दो टर्म है, यहां भी दो टर्म है, तो सबसे पहले आप यहां पे जो कॉमन हो सकता है मैक्सिमम उसको करो। ये पावर 5 है, ये पावर 3 है, तो कॉमन क्या आएगा m की पावर 3। यहां से 3 बाहर ले लिया, 2 बचेगा। ये 16 से हमें कोई मतलब नहीं है, एज इट इज। 3 कॉमन ले लिया, अब कुछ नहीं बचेगा, m नहीं बचेगा इसके पास। लेकिन सर अभी भी इसमें कुछ हम फैक्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं सर कि ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है m की पावर 3 है, ये m की पावर 2 है। सर 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? यार लिख तो सकते हैं, कह तो सही रहे हो, लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया m स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और ये क्या बन गया y स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सर आपने बताया है x माइनस वाई और x प्लस वाई होता है। हाँ बताया तो है यार, सही कह रहे हो, बताया है यार मैंने। चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया। m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को क्या लिखोगे m माइनस 4 इंटू m प्लस 4। अब ये हमारा फैक्टर हो चुका है। इससे ज्यादा मेरे बच्चों मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, इसको आप तोड़ लेना है ना। मैं यहां पे आंसर ढूंढ लेता हूं। m क्यूब सब में है, m माइनस 4 m प्लस 4 कहां है? पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्या दिक्कत है? कितना ही हलवा पूरी क्वेश्चन है, बहुत हलवा पूरी है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, बहुत तेजी से। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स वुड, क्या होगा इसका फैक्टर? आ जाओ देखते हैं क्या होगा, करने के बाद पता चलेगा यार। देखो ऐसे नहीं पता चलेगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स में सबसे पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है, मैं देखता हूं क्या आ रहा है। ये 1 पावर है, ये 3 है, तो कितनी आ जाएगी 1 पावर। 1 का मतलब लिखने की जरूरत नहीं। एक्स इसमें से बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर बचा, ये पूरा एक्स बाहर आ चुका है, 1 बचे। अब फिर सर मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी सर, और दूसरा ए प्लस बी। ये ही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। x इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया? तो हो गया। चलिए 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 नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18x क्यूब 48x स्क्वायर 32x, और ये डिवाइड हो रहा है 3x प्लस 4 से। तो 18x क्यूब 48x स्क्वायर 32x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। जब इस तरह का कोई नंबर डिवाइड होगा तो आपको ये देखना होगा कि जो न्यूमरेटर है हमारा, उससे हम कॉमन क्या ले सकते हैं। न्यूमरेटर में कॉमन क्या क्या चीज हमारे पास आती है। तो इस न्यूमरेटर में अगर मैं कॉमन देखूं तो मुझे सबसे छोटी पावर x की 1 दिख रही है तीनों में। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो कॉमन क्या आ गया x। इसके बाद 18 में, 48 में और 32 में अगर आप कॉमन ढूंढोगे तो मुझे 2 दिख रहा है कि 2 आ जाएगा। सही है सर। जब यहां से 2 लिया तो 9 बचा, यहां से x लिया तो स्क्वायर बचा, यहां से 2 लिया तो 24 बचा, और x ले लिया तो x बचा, यहां से 2 ले लिया तो 16 बच गया, x लिया तो 1, और ये 3x प्लस 4 है। सर अभी भी ये क्वाड्रेटिक आ रही है, कोई ऐसा नंबर तो नहीं आया जो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाए। अब इसमें क्या करें? इसमें एक चीज ये करेंगे कि सर
मल्टीप्लाई कर लो, वही क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लेते हैं सर। तो क्या करेंगे 9 इंटू 16, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा। 9 इंटू 16 का मल्टीप्लीकेशन होता है 144। क्योंकि ये तीनों टर्म पॉजिटिव हैं तो 144 के दो नंबर जो टूटेंगे वो दोनों पॉजिटिव में साइन के साथ आएंगे। तो ये 144 के दो फैक्टर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो मैं दोनों को 12 और 12 लिख दूं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 144 होता है और दोनों को ऐड करूंगा तो 24 मिल जाएगा। अच्छा, तो यहां पर क्या किया आपने कि ये 2 इंटू एक्स तो 2x हो गया मेरे लाडलो, 9x स्क्वायर अपनी जगह पर है, 24x का मतलब दो चीजों में टुकड़ों में कर दिया तो 12x और ये 16, और नीचे आपका नंबर जो है वो 3x प्लस 4 है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये जैसा था वैसा। इन दोनों में फैक्टर कॉमन करो, 9 और 12 में कॉमन क्या आ जाएगा 3, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या आ जाएगा x। जब यहां से 9 कॉमन, 9 में से 3 लिया है तो 3 बचा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले आए तो x बचा, प्लस का साइन जैसा था वैसा रहेगा। 12 में से 3 कॉमन ले लिया 4 बचा, x तो आ चुका है बाहर, जो यहाँ साइन है वो लगा दिया जाता है। 12 और 16 में 4 कॉमन है, 12 में से 4 कॉमन लिया 3 बचा, x अपनी जगह पर, 16 में से 4 कॉमन लिया 3 बचा। तो इसके दो फैक्टर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, दो फैक्टर मुझे दिख रहे हैं। कौन से दिख रहे हैं सर? मुझे दिख रहे हैं एक 3x प्लस 4 है और दूसरा भी मेरे लाडलों 3x प्लस 4 है। अब मैं देखता हूं कि मैं इसको अब कंप्लीट फैक्टर में लिख चुका हूं, इसका आंसर अब क्या आना चाहिए? ऑप्शंस में इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन में है। एक चीज भूल गए ना, अरे यार एक चीज भूल गए ना तुमने तो अभी इसके फैक्टर करे ना, इसके फैक्टर ही तो आए हैं, डिवाइड किससे हो रहा है? डिवीजन तो भूल गए। 3x प्लस 4 से डिवाइड हो रहा है तो 3x प्लस 4 से 3x प्लस 4 कैंसिल, आंसर आ गया 2x इंटू 3x प्लस 4। अब जादू सीखना, यहां से जादू सीखो। देखो जब ये नंबर आ चुका था ये वाला, तो क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर करने हैं तो उस फैक्टर से पहले एक चीज सीख लो कि एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है क्या वो स्क्वायर रूट है किसी का? सर 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का और 4 स्क्वायर रूट होता है किसका? 16 स्क्वायर रूट किसका होता है? 4 का। तीनों टर्म कैसी हैं सर? पॉजिटिव हैं। एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, तीनों टर्म है, आइडेंटिटी बन गई 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कभी भी आइडेंटिटी अगर आपको बनानी है, अगर आइडेंटिटी डायरेक्ट बनती हुई दिख रही है तो आप दो टर्म की तरफ देखोगे, पहली टर्म जो एक्स स्क्वायर के साथ है, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है। अगर वो दोनों टर्म के स्क्वायर रूट मिल रहे हैं तो आप तुरंत क्या करो, आइडेंटिटी बना दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी। सर प्लस कब बनेगी और माइनस कब बनेगी? प्लस तब बनेगी जब तीनों टर्म पॉजिटिव है, और सब माइनस कब बनेगी? माइनस तब बनेगी जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पॉजिटिव और ये निगेटिव है। मतलब x वाली टर्म निगेटिव होगी, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये हम यहां से भी निकाल सकते थे, ये एज इट इज आ गया, ये 2x था और यहाँ 3x प्लस 4 था, ये कैंसिल, आंसर आ गया। तीसरी बात इसकी ये है कि ऑप्शंस पे अगर जाओगे तो 2x तो कैंसिल ही नहीं होने वाला किसी से भी, 3x प्लस 4 है, 2x एक ही के फैक्टर में है जो कि है b, तो ऑप्शन से भी हिट करा सकते थे। कोई बिग डील नहीं है, बहुत आसान है, करने के तरीके बहुत सारे हैं। ये सारे तरीके आप कब सीखते हो? जब आप ढेरों क्वेश्चन लगा लेते हो, जब आप पेट भर के प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आप नए नए क्वेश्चन सीख लेते हो, तो ये चीजें आपको तब सीखने को मिल जाती है। समझ गए बात को? चलो मेरे प्यारे लाडलो बच्चों, चलो आगे बढ़ो जल्दी। हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट यार इसको मैं जरा देखूंगा पहले, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। फैक्टराइज 25a4 माइनस b4, 28bc माइनस 49c स्क्वायर।
इसके फैक्टर हमें करने हैं भाई। कैसे करें, कैसे करें सर? एक चीज जरा मुझे बताना, किसको कर लें, किसको कर लें? अगर आप इसको देखें तो ये 5a का होल स्क्वायर नहीं है और ये 2b का होल स्क्वायर नहीं है कि नहीं? और ये इन दोनों में कॉमन क्या है? 28 और 49 में 7 कॉमन नहीं है, सी स्क्वायर और सी में सी कॉमन नहीं है, क्या बचेगा? 4 बचेगा। 28 में से 7 कॉमन ले लिया, 4 बचा। BC में से C कॉमन ले लिया, B बचा, 4B बचा। और 49 में से 7 कॉमन ले लिया, माइनस अपनी जगह पर है ना, ये तो प्लस का साइन है, माइनस अपनी जगह पर, ये बचा 7 और C, 4B माइनस 7C बचा, 4B माइनस 7C बचा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? एक चीज और मैं सोच पा रहा हूं, नहीं 25a स्क्वायर है और प्लस का 28bc है, स्क्वायर वाली टर्म दोनों निगेटिव है, नहीं हो सकता ये। तब भी नहीं आ सकता 5a माइनस 2b और 5a प्लस 2b। 5a माइनस 2b आप अगर ले लोगे भाई, यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5a माइनस 2b और 5a प्लस 2b, उससे भी कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे 4b माइनस सी है। 25 माइनस ए स्क्वायर, 49 माइनस सी स्क्वायर ले लोगे तो 5a माइनस 7c हो जाएगा और 4b कॉमन ले लिया तो 7b माइनस 4c हो जाएगा। अभी तो धड़केगा दिल जिया तुम, अभी तो नहीं 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 नहीं, निगेटिव तो हो ही नहीं सकती मेरे प्यारे बच्चों। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, मतलब जो निगेटिव साइन के साथ टर्म है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकती, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती उसको। वो अगर आप लगाओगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगी, स्क्वायर वाली टर्म तो पॉजिटिव आएगी, बाकी कुछ भी निगेटिव आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कैसे करें? कैसे करें मेरे प्यारे लाडलों बेटों? कैसे करें, समझ में आया कछू? चलिए चलिए चलिए, आ जाइए, हो गया आपका काम। अब हम कछू अप्रोच लगाते हैं कुछ नई। भाई यहाँ फैक्टर करने से कुछ नहीं मिला आपको, यहाँ फैक्टर करने से कुछ नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, और स्क्वायर वाली टर्म दोनों निगेटिव हैं। स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती तो कुछ सोच सकते थे। तो क्या इसमें ये कर लें, ये 25a स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लूं इन सबसे, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का 28bc और प्लस का 49c स्क्वायर, ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? और ये हो गया मेरा 25a स्क्वायर माइनस, इसको क्या मैं लिख दूं? आप कहोगे तो लिख दूं, इसको मैं यहाँ ही लिख देता हूं
2b का होल स्क्वायर माइनस ये 28bc है, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 7c का होल स्क्वायर। सर लग तो रहा है कुछ, सर कुछ आ तो रहा है, कुछ तो आ रहा है सर, कछु तो आ रहा है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है क्या? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28 हो गया, हो गया मेरे प्यारे लाडलों, हो गया। देखो अगर मैं इसको कह दूं x और मैं इसको कह दूं y, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy है। कैसे सर? कि x की वैल्यू 2b है और y की वैल्यू 7c है, माइनस का 2ab होता है, तो 2 2 4 4 7 28, और ये आ रहा है bc, और यहां भी b है और यहां भी c है। सही है, हो गया। तो ये हो गया 25a स्क्वायर माइनस का x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x कौन है? 2b है। y कौन है? 7c है। 7c का होल स्क्वायर। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे और, तो भाई ये a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है वैसे? सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसा हमने कुछ सुना है, सही सुना है, यही होता है। तो a मतलब 5a और माइनस बी मतलब 2b माइनस सी। भाई स्क्वायर रूट ही तो लेंगे, 25a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 है, और a प्लस बी मतलब 5a प्लस 2b माइनस सी। माइनस से ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस 2b प्लस का 7, यहां 5a प्लस 2b माइनस का 7। तो दो फैक्टर हुए, 5a माइनस 2b प्लस 7 और 5a प्लस 2b माइनस 7, माइनस 2b प्लस 7 प्लस 2b माइनस 7, दैट इज आवर आंसर। बहुत ही शानदार अल्टीमेट टाइप का क्वेश्चन था, जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए।